हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिवाली की सफाई कैसी चल रही है आप सबकी? मेरी तो अभी स्टार्ट हो रही है फ्रेंड्स। अभी दिवाली को 1 वीक बचा है और हमने सोचा दिवाली से पहले ये सब काम निपटा लिए जाए। तो घर में काफ़ी सारे काम चल रहे हैं वैसे, बट उसमें से सबसे ज़रूरी काम था ये प्रेस कंट्रोल का। काफ़ी टाइम से हम लोग इसे टाल रहे थे कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से, और बट फाइनली अब दिवाली की सफाई से पहले सोचा इसको करा लिया जाए। तो ये लोग इस तरीके से ड्रिल कर देते हैं वॉल्स में नीचे की तरफ से, और देखिए केमिकल इसमें ये लोग फिल कर देते हैं जिससे कि टर्माइट और कॉकरोच जितने भी कीड़े मकोड़े हमारे घर में होते हैं ना, वो नहीं होते हैं इससे। सो यहाँ पे भी देखिए हर जगह इन लोगों ने होल कर दिए इस तरीके से। तो जहाँ वॉल होता है वहीं ये होल करते हैं, फर्नीचर में ये नहीं करते हैं। जो किचन का हम लोगों का नीचे फर्नीचर बना हुआ है, लॉफ्ट वगैरह बने हुए हैं, इसमें ये लोग नहीं डालते हैं केमिकल। जहाँ जहाँ वॉल है वहीं पे ये लोग होल करते हैं और वो केमिकल फिल करते हैं। और 3 से 4 साल के लिए आप एकदम निश्चिंत हो जाते हैं, आपके घर में कोई कीड़े मकोड़े कॉकरोच नहीं दिखेंगे इसके करवाने के बाद में। सो ये सोचा करवा लिया जाए। और इसको कराने का रीज़न था कि कुछ चीज़ें मैंने आने के बाद नोटिस की घर में अजीब सी, तो मुझे लगा कहीं टर्माइट का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया है, बट वो टर्माइट नहीं था, इन्होंने बताया देख के। तो देखिए इन लोगों ने केमिकल फिल किया, वो बाहर भी निकल गया थोड़ा थोड़ा। सो बोल रहे थे यही टाइल्स के थ्रू ही सब जो कीड़े मकोड़े होते हैं ट्रैवल करते हैं। तो ये काम भी करवा लिया है फाइनली। और इसके बाद में इन्होंने इस होल में ना जो सीमेंट होता है ना, उसमें इन लोगों ने फिर से केमिकल मिला के वो भी फिल कर दिया है। देखिए आने के बाद है ना, मुझे ये इस तरीके से जो लकड़ी के आप देख रहे हैं छोटे 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 पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको इस तरीके से, ये तो मुझे नोटिस हुआ आने के बाद। तो मुझे ऐसा था कहीं ये कीड़े तो नहीं काट काट के फेंक रहे हैं लकड़ी, क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो फिर हम लोगों ने दिखाया ना उनको, तो वो बोले नहीं ये टर्माइट की वजह से नहीं है, ये ऐसे ही फर्नीचर का थोड़ा झड़ रहा होगा कहीं से। और ये नीचे भी एक सिंक के नीचे भी ये देखिए काला काला जो दिख रहा है आपको इस तरीके से, ये पाउडर जैसा है ब्लैक ब्लैक। सो ये भी हम लोगों ने नोटिस किया आने के बाद में। सो ये निकल रहा था सिंक में नीचे की तरफ से जो एरिया है हमारा यहाँ से। और यहाँ पर देखिए एक होल है, तो यहीं से मॉइस्चर की वजह से यहाँ से निकल रहा है, ये ब्लैक फंगस बोलते हैं इसको, वो है जहाँ मॉइस्चर होता है ना उसकी वजह से हो जाता है। सो इसको मैंने गूगल किया काफ़ी बार, तो मेरे को पता चला, नहीं तो अदरवाइज मुझे लगा ये भी टर्माइट की वजह से तो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टर्माइट बेसिकली नहीं था, तो भी हमने करा लिया सेफ साइड के लिए कि अब निश्चित हो जाएंगे 3-4 साल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और कॉकरोच वगैरह तो नहीं थे मेरे घर में। बीच में कभी हो जाते हैं तो मैं दवाई डाल देती हूँ, वो दवाई आपके साथ शेयर करूँगी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड, उससे कॉकरोच एकदम गायब ही हो जाते हैं। सो उसके बाद कराने के बाद मैं लगी अपनी सफाई के काम में, और सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कॉर्नर से। और एक बात वो बोल के गए हैं कि आपने कार्डबोर्ड्स का यूज़ नहीं करना है मैडम किचन में। और आप तो जानते ही हैं फ्रेंड्स मैं कितना ज़्यादा कार्डबोर्ड का यूज़ करती हूँ सामान को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो उन्होंने बोला उसकी वजह से भी आपके घर में टर्माइट का प्रॉब्लम हो सकता है, सो आप उनको ना यूज़ करें। सो पहले भी मुझे मेरे जो कारपेंटर थे उन्होंने बोला था, बट मैंने उस टाइम पे इग्नोर कर दिया, मुझे लगा ऐसे ही बोल रहे हैं क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। देन इस टाइम फिर से उन्होंने बोला तो मैंने गूगल किया थोड़ा सा, फिर मैंने पढ़ा कि हाँ भाई सही बोल रहे हैं। तो फिर अब मुझे ना लग रहा है कि धीरे धीरे मुझे जितने भी कार्डबोर्ड्स मैंने जमा किए हुए हैं ना, तो उनको हटाना पड़ेगा। एकदम से तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा किचन का जो भी है चेंज कर दें, सब ऑर्गेनाइज किया हुआ है सामान उसमें। तो धीरे धीरे मैं ट्राई करूँगी कि अब मैं धीरे धीरे हटाती जाऊँ उनको, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ मैं कि अपने इतना महंगा फर्नीचर बनवाओ और फिर थोड़े से पैसे बचाने के चलते और पूरा वो ख़राब हो जाए ना। सो मैं अब ट्राई करूँगी कि धीरे धीरे मैं जितने भी कार्डबोर्ड्स हैं मेरे, मैं उनको रिप्लेस कर दूँ प्लास्टिक के कंटेनर के साथ में। तो धीरे धीरे होगा, ये एकदम से तो नहीं होगा पॉसिबल। वैसे वो बोल रहे थे अगर प्लास्टिक को आप कवर कर देगा कार्डबोर्ड के ऊपर तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट मैं फिर भी रिस्क नहीं लेना चाह रही हूँ। अब मैं धीरे धीरे चेंज ही कर दूँगी सारे, मैं प्लास्टिक के कंटेनर ऑर्गेनाइज़र ख़रीद के उनके साथ। और कुछ मैंने मंगा भी लिए थे पहले ही, वो तो मैंने ऐसे ही मंगाए थे, मुझे नहीं पता था जब कि चेंज करना पड़ेगा, बट वो पहले से मैंने मंगाए हुए थे किसी काम के लिए। तो फिलहाल जो मैंने मंगा लिए हैं उन्हीं में सामान मैं ऑर्गेनाइज करूँगी। तो 2-4 कार्डबोर्ड यहाँ पे मैं खाली कर दूँगी आज। तो ये देखिए बड़े साइज़ के कंटेनर मैंने मंगाए हैं ऑनलाइन अमेज़न से, काफ़ी अच्छे ये साइज़ के हैं और इसके साथ लिड भी आया है इसका। सो इससे भी बड़े वाले भी चाहिए होंगे मुझे, बट ये फ़िलहाल मुझे मिले हैं और बाकी मैं देखूँगी कहीं लोकल शॉप से ख़रीद लूँगी। सो ये 3 का सेट है और इस तरीके से आप स्टैक भी कर सकते हैं इसको एक के ऊपर एक, काफ़ी अच्छे हैं ये।
तो ये वाले नीचे वाले कैबिनेट का मैंने सारा सामान निकाल लिया है, मैंने वहीं से स्टार्ट किया ऑर्गेनाइज़ करना। सो आप भी फ्रेंड्स अगर कीड़े मकोड़े अगर घर में नहीं चाहते हैं तो आप भी ये स्टेप ज़रूर ले लें, धीरे धीरे ही लें, एक एक दो दो से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एकदम से सब चीज़ चेंज करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो मैंने भी स्टार्ट कर दिया है और फिलहाल मगर इसमें सामान देखिए इतना कम सामान आता है ना, इतने बड़े बड़े मैंने मंगाए हैं फिर भी। तो अब मैंने सोचा जो ज़रूरी है उसको नीचे रखूँगी, बाकी सामान को मैं पैक करके ऊपर में लॉफ्ट में डाल दूँगी। सो फिलहाल यही एडजस्टमेंट चल रही है और देखूँगी बाद में बड़े साइज़ के अगर मुझे मिल जाते हैं इस तरीके के कंटेनर तो मैं वो परचेज़ करूँगी, फिर उसको रिप्लेस करूँगी वापस से। तो फिलहाल सफाई करनी थी ज़रूरी, तो ये इस तरीके से मैंने एडजस्ट करके रख दिया है। और ज़्यादा सामान तो इसमें नहीं आया क्योंकि मुझे इससे भी बड़े साइज़ के चाहिए अभी। तो फिलहाल अभी जहाँ-जहाँ मैं चेंज कर सकती हूँ वहाँ-वहाँ मैं हटा-हटा के चेंज करती जा रही हूँ। और फ्रेंड्स अगर आप भी टर्माइट और कॉकरोच और इस सबसे परेशान हैं तो ये काम ज़रूर करें और एक बार पेस्ट कंट्रोल करवा लें तो आप निश्चित भी हो जाएंगे 2-4 साल के लिए, फिर आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा कीड़े मकोड़ों का। अगर आपके यहाँ ज़्यादा होते हैं तो मेरे यहाँ कॉकरोच तो नहीं थे, इस बार एक भी कॉकरोच नहीं निकला जब उन्होंने पेस्ट कंट्रोल किया तो। ऐसा नहीं कि होते नहीं हैं, होते हैं, बट इस बार एक भी नहीं निकला जब उन्होंने किया तो। पहले होते थे तो मैं एक दवाई डाल देती थी और जिससे कॉकरोच बिल्कुल ही गायब ही हो जाते हैं, वो आपके साथ भी शेयर करूँगी। अगर आपके यहाँ पे है कॉकरोच का प्रॉब्लम तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे बोलने पे फ्रेंड्स, और बाद में मुझे थैंक करिएगा कमेंट सेक्शन में यूज़ करने के बाद में, क्योंकि जिनको भी मैंने बताया है ना उन लोग बहुत उससे इम्प्रेस हो गए कि हाँ भाई ये सच में काम करती है ये दवाई। सो आगे भी आपके साथ शेयर करूँगी। और एंड में ना इन लोगों ने भी बाद में वो लगाया ही था कॉकरोच के लिए, इसीलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी और मैं तो काफ़ी टाइम से वैसे यूज़ ही कर रही हूँ उसे। तो देखिए ये भी छोटा सा एक मेरे पास था बास्केट, इसको भी मैंने यहाँ पे हटा दिया है। ज़्यादातर ऑलमोस्ट 90% जो भी मेरे ऑर्गेनाइजर थे ना कार्डबोर्ड के ही थे, आप जानते होंगे तो फ्रेंड्स। सो अब मैं सबको रिप्लेस करती जा रही हूँ जितने जितने मेरे पास हैं उतने उतने से। और ये देखिए ये कपड़ा मैंने लगाया हुआ है ना, ये भी ऑर्गेनाइजर कार्डबोर्ड के ही हैं, बट उन्होंने बोला ये अभी आप इसको यूज़ कर सकते हो मैडम कि आपने इसमें कपड़ा लगाया हुआ है, इसीलिए डायरेक्ट मत रखिएगा उसको कार्डबोर्ड को, उस पर कुछ आप या पॉलीथीन लगा दीजिए, इस तरीके से कपड़े लगा दीजिए। बट अभी मैं एक साथ तो चेंज नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है फिलहाल, और बाद में देखेंगे इसको चेंज करेंगे नहीं। तो फिलहाल इतने कार्डबोर्ड मैंने हटा दिए हैं। देखिए प्लास्टिक यूज़ करना वैसे मुझे पसंद नहीं है, बट अब करना ही पड़ेगा। और जो भी इस पैकेट में सामान थे इस तरीके से लूज़ में, वो भी सब मैंने इस तरीके से डब्बे में भर दिए हैं। देखिए सोप था और छोटा सा ऑर्गेनाइज़र मैंने जो घर पे हमारा कुछ भी वेस्ट सामान निकलता है, ये एक मेरे पास था इस तरीके का डब्बा जैसा, उसमें मैंने देखिए सामान ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। ये भी मैंने यहाँ पर रख दिया इस तरीके से, या तो आप लाइनिंग बिछा के रखें। और लाइनिंग से याद आया फ्रेंड्स, तो उन्होंने ये भी कहा था कि आप पेपर का भी यूज़ नहीं करें, तो पेपर जो हम लगाते हैं शेल्फ में इस तरीके से, पेपर भी आपने नहीं यूज़ करना है। इसकी जगह आप प्लास्टिक को यहाँ पर रख सकते हैं लाइनिंग में, या फिर आपके पास अगर इस तरीके का देखिए फॉर्म शीट है मेरे पास, तो इसको मैं मेजर करके इसी को यहाँ पर लगाने वाली हूँ। तो ये मेरे सामान के साथ में आती रहती है काफ़ी बार, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पे। सो फिलहाल मैंने देखिए जितने भी पेपर मैंने लाइनिंग के जैसे बिछाए हुए थे वो भी हटा के सब रिप्लेस कर दिए इस तरीके से। सो अगर आप भी लाइनिंग बिछाते हैं पेपर की तो उनको हटा के फ्रेंड्स इस तरीके से फॉर्म शीट, या फिर आपके पास प्लास्टिक हो कोई, हमारे जो कैरी बैग्स आते रहते हैं उनको भी कट करके आप इस तरीके से लगा सकते हैं, पेपर को ना लगाएं। ये भी उन्होंने ही बोला था मुझे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया और सब सामान अब 1 बाय 1 मैं ऑर्गेनाइज करती जा रही हूँ। तो दिवाली की सफाई काफ़ी टाइम से चली रही है और किचन एक ऐसा एरिया होता है हमारे घर में जो एक बार वो साफ़ हो जाए तो ऐसा लगता है कि आधे घर की सफाई ऐसे ही हो गई है। तो देखिए 1 बाय 1 मैं सारे कैबिनेट्स क्लीन करती जा रही हूँ, और थोड़े तो मैंने कर दिए थे बट वापस रिप्लेस करने के चक्कर में कि पेपर चेंज करने हैं, कार्डबोर्ड चेंज करने हैं, उसलिए मेरे से डबल से मेहनत हो रही है सारी यहाँ पर। और सिंक के नीचे का एरिया में हमें काम भी करा के लेना है, वहाँ पे मॉइस्चर है तो वहाँ पे मैं विंडो लगवा के लेने वाली हूँ, तो वो काम भी एक अटका हुआ है। तो कुछ काम अभी अटके हुए हैं। तो सिंक वाला जो एरिया है वो मैं क्लीन नहीं कर रही हूँ, उसके अलावा नीचे के जितने भी लॉफ्ट ड्रॉर हैं सारे मैंने क्लीन कर दिए हैं अच्छे से। साथ ही ऐसे जो सामान होते हैं जो काफ़ी टाइम से हम यूज़ नहीं करते और हमें लगता है अब इसका काम नहीं है, सो उनको मैं हटा के पैक करके ऊपर लॉफ्ट में चढ़ा देने वाली हूँ। इससे क्या होगा, थोड़ा स्पेस भी बन जाएगा और कुछ नया सामान रखना होगा तो वो भी हम रख सकते हैं। तो इसी तरीके से काफ़ी सामान मैंने जो ऐसा लग रहा था मैं काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रहा, मैंने हटा दिया और देखिए काफ़ी अच्छे से सामान ऑर्गेनाइज हो गया है। और सिलेंडर के नीचे मैंने यहाँ पे जो हमारा चॉपर होता है वो रख दिया है जिससे कि वो मार्क नहीं हो। तो आपके पास भी ऐसे कोई वेस्ट प्लास्टिक पड़ा हो ना तो आप उसको इस तरीके से सिलेंडर के नीचे रख सकते हैं जिससे कि निशान नहीं बने सिलेंडर के। और देखिए ये सामान जो था मुझे यूज़ में नहीं था, वो मैंने जैसे पाइप्स वगैरह थे तो वो मैंने ऊपर रख दिए हैं प्लास्टिक में बांध के। और यहाँ पे भी जितने भी मेरे ऐसे सामान है जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस मैंने रखे हुए थे, वो भी मैं हटा दूँगी अब इसको। साल में एक बार होता है ये काम, जब भी दिवाली की सफाई होती है तो वेस्ट सामान जो हम लोग जमा करते रहते हैं कि कभी कभी काम में आएगा, सो वो मैं इस टाइम पे हटा देती हूँ। अब काफ़ी टाइम से यूज़ में नहीं आ रहा है तो।
और कुछ कुछ कार्डबोर्ड जो मैंने रखे हुए थे, और कुछ सामान के होते हैं ना, हम रख लेते हैं कि वारंटी में है, चलो कहीं रिप्लेस ना करना पड़े या चेंज ना करना पड़े। तो वो भी अब मैंने हटा दिए हैं जिनका हो गया है वारंटी एक्सपायर। तो वो मशीन का कवर था वो भी हटा दिया है। और अब बारी है बोर्ड को क्लीन करने की। तो ये भी एक ज़रूरी है हमारे किचन में, जिसको हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। सो बोर्ड भी मैंने सारे क्लीन कर दिए हैं। सो मैंने सिंपल कोई भी आप लिक्विड से उसको क्लीन कर सकते हैं। आप फेस वॉश वगैरह हो आपके पास, ये हैंड वॉश था, मैं इससे क्लीन कर रही हूँ। थोड़ा सा गीले कपड़े में मैंने लगा लिया है और देखिए इससे वाइप कर दिया है, क्लीन हो गया है। वैसे ज़्यादा गंदे रहते नहीं, मैं हमेशा क्लीन करती रहती हूँ उसे। तो हो गया ये भी क्लीन। और अब बारी है चिमनी को क्लीन करने की। तो चिमनी को भी मैं एक लिक्विड आता है उससे क्लीन करती हूँ, जिससे कि वो बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है। तो देखिए एडवांस का है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है। इससे बहुत इजीली चिमनी क्लीन हो जाती है। सो इसको सिर्फ स्प्रे करके रखना है आपको, 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें, और ज़्यादा चिकना है तो 20 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद हर जगह स्प्रे करके इसको आप सिंपल थोड़ा सा अगर आप रब करना चाहें तो उसको स्क्रबर की मदद से इस तरीके से रब करें। अदरवाइज सिंपल वाइप करेंगे तो भी निकल जाता है सारा के सारा जो भी ऑयल के स्टेन्स रहते हैं इसमें। इस प्रोडक्ट को यूज़ करते टाइम फ्रेंड्स ग्लव्स ज़रूर पहने, अदरवाइज़ आपके हाथ में अगर कहीं कट होगा तो बहुत ज़्यादा जलेगा आपको। तो इसको क्लीन करना देखिए काफ़ी इजी है। स्प्रे करने के बाद मैंने इसको इस तरीके से रगड़ दिया और ये सिंपल क्लीन हो जाता है। अलग से कोई सोप लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही ईजी है इसको क्लीन करना। और चिमनी थोड़े टाइम में हमें क्लीन करनी ही पड़ती है, तो बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के ये देखिए ईजिली क्लीन हो जाती है। तो इसकी मैं बात कर रही थी फ्रेंड्स, ये है जेल जो कि कॉकरोचों को दूर रखता है हमारे किचन से और घर से। सो इसको यूज़ करना भी काफ़ी इजी है। ये जो ट्यूब वाला मैं दिखा रही हूँ आपको, ये वो ही लाए थे पेस्ट कंट्रोल वाले जो आए थे। तो ये बच गया था तो उन्होंने हमें ही दे दिया और उन्होंने कहा कि 2 मंथ में एक बार आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो वो अप्लाई करके गई हैं, देखिए जो हिंजेस है ना यहाँ पे इस तरीके से वो लगा के चले गए हैं। और जहाँ आपको कॉकरोच दिखते हैं वहाँ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस जहाँ बच्चों का हाथ नहीं जाए, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी रीच से थोड़ा सा दूर रखिएगा। तो प्लेटफॉर्म पे भी कई बार कॉकरोचेस दिखते हैं तो वहाँ पे भी आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं डॉट डॉट करके। और 1-2 दिन बाद जो ऊपर वाला एरिया है जहाँ पे आप ज़्यादा खाना वगैरह बनाते हैं वहाँ पे से आप क्लीन कर सकते हैं। अदरवाइज लॉफ्ट और नीचे जो एरिया है वहाँ पे आप इसको लगे रहने दीजिएगा। और 2 मंथ्स में एक बार इसको फिर से अप्लाई करिएगा और यह सही में आपके कॉकरोचों को दूर रखेगा घर से बिल्कुल भी। और मैं खुद ही इसको यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स और काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट है इसके, आप ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे बोलने पे एक बार। सारे कॉकरोच जो हैं आपके घर से गायब हो जाएंगे बिल्कुल भी। और स्पेशली सिंक एरिया में ज़रूर इसको लगाइएगा, सिंक के नीचे से काफ़ी कॉकरोचेस आते हैं, वहाँ पे जो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कॉकरोच आने के। और किचन की ऑलमोस्ट क्लीनिंग हो गई है, बस ये कॉर्नर वाला मेरे एरिया बचा है क्लीन करने के लिए। तो इसमें मैं 1 बाय 1 सारी बॉटल्स जो थी मैंने हटा के वाइप करके वापस से रख दी हैं। सारी बॉटल्स क्लीन थी क्योंकि थोड़ा टाइम पहले ही मैंने सब क्लीन किया था। तो इस रैक को भी मैं हटा के, क्योंकि अभी इन लोगों ने ड्रिल किया तो थोड़ा बहुत डस्ट इससे सबके बैठ गया, तो सबको मैंने वाइप कर दिया है। तो मेरी ये डबल मेहनत हो गई है किचन के ऊपर वाली क्लीनिंग की, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म वाला एरिया था इसको मैंने पूरा क्लीन किया था आने के बाद में, बट ये फिर से काम हो गया थोड़ा डस्ट की वजह से। मैंने सोचा फिर से इसको चलो क्लीन कर दिया जाए। तो इसको मैं अब अरेंज कर दूँगी, जो जो सामान वहाँ रखा था उस जगह पे इसके रख दूँगी। और इसी तरीके से मेरी किचन की सारी क्लीनिंग हो गई है डन। तो किचन मेरा क्लीन हो गया है। काफ़ी क्लिप्स मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं, जैसे कि मैंने लॉफ्ट्स की भी क्लीनिंग की थी ऊपर से और सारा वाइप किया था बाहर से डोर की। वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए मैंने नहीं डाला है। और सारा क्लीन मेरा हो गया है किचन अब अच्छे से। किचन क्लीन हो जाता है तो आधा काम हमारा ऐसे ही हो जाता है। मुझे लगता है किचन को क्लीन करने में ही सबसे ज़्यादा हमें एफर्ट लगते हैं और ये थोड़े टाइम में गंदा भी होता रहता है ज़्यादा। तो किचन क्लीन हो गया है मेरा, तो अभी काफ़ी मेरा काम हो गया है कंप्लीट। अब बेडरूम्स तो मैं 2-1 दिन में ही दोनों बेडरूम्स क्लीन कर दूँगी, क्योंकि बेडरूम में ऐसा कुछ सामान रहता नहीं है हमारा ज़्यादा। तो वो हो जाएंगे क्लीन और मेरा यहाँ सारा काम निपट गया है। अब एंड में जो बर्तन निकले थे वो यहाँ पे क्लीन कर दूँगी, थोड़े बहुत थे नाश्ते के। और लास्ट में मैं सारा अपना काउंटर टॉप अच्छे से वाइप कर दूँगी। स्प्रे मैंने कर दिया था इस पर, उसके बाद मैं सिंपल हमारा जो स्पॉन्ज है उससे वाइप कर दूँगी। तो ये मेरा किचन भी हो गया है एकदम चकाचक। और आपकी क्लीनिंग कैसी चल रही है, अभी भी चल रही है कि मुझे बताइएगा, या फिर मैं ही लेट लती हूँ? मेरा अभी तक चल रहा है और एक्चुअली काम चल ही रहे हैं घर में कुछ ना कुछ, और भी आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप भी अपने घर में फ्रेंड्स कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस को दूर रखना चाहते हैं तो ये चीज़ें ज़रूर करें। पहले तो कार्डबोर्ड का इस्तेमाल बंद कर दें, न्यूज़पेपर भी ना बिछाएं लाइनिंग के तौर पे। और जो मैंने आपको साथ शेयर किया जेल जो कॉकरोच का, वो ज़रूर अप्लाई करें 1-2 महीने में। जब भी आपको लगे कॉकरोचेस हो गए हैं उस टाइम पे ज़रूर अप्लाई करें, जिससे कि कॉकरोच दूर रहेंगे आपके किचन से। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलूंगी आपसे अगले वीडियो के साथ। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहें। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।